हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रॉम द बिगनिंग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए वीडियो और अच्छे बना सकूँ। पहला चैप्टर है आपका मेज़रमेंट और डायमेंशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेज़रमेंट कह सकते हैं कि किसका किसका होता है, लेंथ का होता है, मास का होता है और टाइम का होता है। टाइम में हम लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 सिस्टम बनाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 सिस्टम बनाए गए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, पहला सिस्टम है आपका MKS सिस्टम, दूसरा है आपका CGS सिस्टम एंड थर्ड है आपका FPS सिस्टम। MKS सिस्टम को हम SI सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए इन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला हम बात करेंगे MKS सिस्टम का। पहला सिस्टम बात करेंगे MKS का। MKS देखिए, MKS मतलब ये रिलेटेड है लेंथ से, ये रिलेटेड है मास से और ये रिलेटेड है टाइम से। तो MKS सिस्टम में हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। और वेट को हम करते हैं केजी से, दैट इज किलोग्राम। और टाइम को करते हैं सेकेंड से। अब दूसरा सिस्टम है आपका CGS, दैट इज कॉल्ड CGS। CGS में हम लोग करते हैं लेंथ को सेंटीमीटर से और इसको करते हैं हम ग्राम से और इसको हम करते हैं सेकेंड से। दूसरा है आपका सिस्टम FPS, इसको करते हैं हम लोग फुट में। ये आपका हो गया पाउंड और ये आपका हो गया सेकेंड। अब SI सिस्टम में कुछ ऐसी भी यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे लेंथ की तो इसको मीटर में करते हैं, मैंने बताया आपको। और अगर हम मास की बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे केजी में। एम्पियर मतलब करंट की बात करेंगे तो करंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम एम्पियर में, करंट को करेंगे एम्पियर में। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसको करेंगे हम थीटा में। और अगर हम इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसको करेंगे हम कैंडिला में, CD में। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपको डायमेंशन के बारे में पढ़ाता हूं मैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किसका किसका क्या डायमेंशन होता है। तब तक आप इस जो मैंने आपको सिस्टम बताया इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें डायमेंशन की। देखिए डायमेंशन किसी भी उसका यूनिट का हम लोग बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायमेंशन ऑफ लेंथ की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे।
अगर हम डायमेंशन ऑफ मास की बात करेंगे, इसको करेंगे m से, और अगर हम टाइम की बात करेंगे, डायमेंशन टाइम की, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे। और अगर हम डायमेंशन ऑफ करंट का निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ करंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम A से। और अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम थीटा से। ठीक है, अब डायमेंशन तो मैंने बता दिया, अब डायमेंशन निकालते कैसे हैं? देखिए, जो मैंने आपको बताया एमके सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, उनका क्या तो एक निश्चित वैल्यू होती है, डायमेंशन होता है। अगर हम ड्राइव फॉर्म में निकालें, अगर अलग और यूनिट्स की बात करें, तो उनको हम ड्राइव फॉर्म में निकाल के डायमेंशन उसका निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर आपसे कहा जाए वॉल्यूम का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपकी हो गई L हो गई, ब्रेथ को भी हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट को भी हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L क्यूब। अगर इसी तरह हम एरिया का डायमेंशन निकालेंगे, तो एरिया का क्या होगा? लेंथ गुणे ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर। इसी तरह अगर बच्चों आपसे कोई कहे कि आप वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए, तो क्या होगा? तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? देखिए कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है, और यूनिट्स पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट पर्टिकुलर क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेलोसिटी का निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बच्चों डिस्टेंस किस में होगी? लेंथ में होगी, मीटर में होगी, तो इसको L कर दिया, और टाइम आपका ये हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? LT-1। ठीक है, कुछ बुकों में अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं? M0 LT-1। ये भी सही है आपका, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए और निकालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन। चलिए हम एक्सेलरेशन का निकालते हैं, फोर्स का निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मैं और सबके बारे में बताऊंगा। चलिए निकालते हैं फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? M इंटू A। पहले एक्सीलरेशन का बच्चों निकालते हैं। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। चलिए बच्चों त्वरण का निकालते हैं। तो त्वरण का हो गया आपका v/t, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, और v का हमने क्या निकाला है? LT-1, और यहां पे t ऑलरेडी दिया है नीचे, तो यह आ जाएगा आपका LT-2। एक्सीलरेशन का क्या निकाला है? LT-2। अगर हम फोर्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मास का क्या हो गया? M हो गया, और एक्सीलरेशन का आपने क्या निकाला है? LT-2, तो यह होगा ML-T-2। इसी तरह बच्चों लास्ट निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका बहुत से सबका निकाल के बताऊंगा। आपका निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है? G/m/e/m/r² होता है।
होता है ना। तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एम। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन एम ई एम। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब उसको उठा के वैल्यू यहां पर रखेंगे हम। तो Z इक्वल टू हो जाएगा, F का क्या निकाला हमने एम एल टी माइनस टू, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। रेडियस का क्या हो जाएगा, आर एल स्क्वायर हो जाएगा। और मास का क्या होगा, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ मून है, ये भी m हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा m माइनस, अब देखिए यहाँ 2 m हो गए, एक ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा ये अब देखिए यहाँ पे l क्यूब हो जाएगा और t-2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को डायमेंशन निकालना समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा बताया गया आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।